नमस्कार दोस्तों, संधान की इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस व्याख्यान माला का विषय रीतिकाल, केशव, बिहारी और घनानंद। इस व्याख्यान माला में इस वक्त इस स्टूडियो में हम दो उपस्थित हैं। मेरे साथ पहले हम परिचय हमारा आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर वीके वैष्णव साहब, जो हमारी प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज अंबाजी से पधारे हुए हैं। वैष्णव साहब अंबाजी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। उनके विशेष परिचय में मैं अगर कहूं तो वे उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी के पीएचडी के गाइड है एवं एक हिंदी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अध्यापक है। उनके अंडर में पीएचडी के काफ़ी 7-8 विद्यार्थियों ने रिसर्च किया है। एमफिल का भी वे मार्गदर्शन करते हैं। विशेष में उनकी एक विशेषता मैं आपको बताऊं तो वे खास करके मध्यकाल के जीव है। उनका ये स्पेशलाइजेशन है उसमें मध्यकाल पर। तो आज इस व्याख्यान माला में हम उनका लाभ लेंगे। मेरा परिचय मैं आपको देता हूं कि मैं प्राध्यापक पदम पटेल, एमएन कॉलेज विसनगर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं सेवारत हूं। 6-7 वर्ष का मेरा अनुभव है। तो मैं पहले इस विषय के संदर्भ में थोड़ी सी भूमिका अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आज का रीतिकाल का जो हमारा विषय है उसमें थोड़ी सी भूमिका मैं आपको देता हूं। बात इस प्रकार है कि रीतिकाल, आप सब जो है इस हिंदी साहित्य के इतिहास से तो परिचित हैं ही। परिचय इस प्रकार की हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल जो है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन जो वीर गाथा काल, आदिकाल जिसे कहा गया, तो वो कविता जो थी एक कहते हैं कि तलवारों की झनकारों में जो नजर आती है, शौर्य, वीर गाथाएं जो है वो उस काल की एक चरित्र प्रधान काव्य थे उसमें सभी में। उसके बाद की जो स्थिति है उसमें भक्ति काल, जैसे कि परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। उस वक्त मुगल शासन जो था, विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आए थे, उसके सामने जब धर्म लोगों को लगा कि संकट में है, ऐसे में लोगों की दृष्टि स्वाभाविक है कि धर्म की ओर झुकती है। अब बात यह है कि उस वक्त लोगों का ध्यान ईश्वर की तरफ गया और भक्ति की लहर दौड़ गई पूरे भारत में, और ये स्वाभाविक है कि उस वक्त के संत कवियों में दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास वगैरह जो है, उन भक्त कवियों ने बहुत ही श्रेष्ठ कोटि का जो हिंदी साहित्य दुनिया को दिया है, जो एक श्रेष्ठ नीतिपरक काव्य है। उसके बाद की बात अगर करें हम तो रीतिकाल। रीतिकाल, रीति यानी कि नामकरण की दृष्टि से हम देखें तो रीति यानी एक विशेष पद्धति, विशेष पद्धति के रूप में। विशेष पद्धति इसलिए कि यहाँ एक लक्षण ग्रंथों की रचना इस काल के अंदर, लक्षण ग्रंथ और दूसरी बात कहें तो श्रृंगार परक, ये दो खास विशेषताएं इस काल की रही। किसी आलोचकों ने उसे श्रृंगार काल भी कहा है। हमारे प्रसिद्ध आलोचक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे रीतिकाल कहा। उसका समय काल तो हम जानते हैं कि 1700 से 1900 तक का समय काल कुल मिलाकर, उसके आसपास इधर उधर कुछ 25-50 वर्ष को छोड़कर कुल मिलाकर ये एक अंदाजित समय काल जो माना गया है 1700 से 1900 तक का 200 वर्ष का समय काल। अब देखें हम उसकी परिस्थितियां कैसी रही। उस वक्त की परिस्थितियां जो है उसमें स्वाभाविक है कि शाहजहां का काल जो था उस समय, शाहजहां का हम देखते हैं कि एक शाहजहां का काल पूरे भारत में मुगल शासन का जो एक सितारा था, पराकाष्ठा पर था मुगल शासन उस वक्त, उस जमाने में। लेकिन उसके बाद जैसे ही शाहजहां की मृत्यु और उसके बाद उसके औरंगजेब वगैरह उनके पुत्रों के हाथ में जो शासन आया, फिर कट्टरता मुस्लिम धर्म की जो दिखाई दी। बाद में हम देखते हैं कि पूरे भारत में मुस्लिम धर्म की कट्टरता के कारण औरंगजेब और उसके लोगों के अंदर उसके तरफ ही जो है एक अलग प्रकार का भाव पैदा हुआ और धीरे धीरे मुगल शासन की कहते हैं कि
एक अधोगति शुरू हुई और पूरे भारत में मुगल शासन जो है धीरे 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 पतन की ओर बढ़ा। इस बीच में जो भारतीय रजवाड़े थे छोटे बड़े, उन सभी रजवाड़ों ने छोटे छोटे अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित किया और अब उसमें क्या है कि फिर से एक राजा शीत कवियों जो कवि थे उन सबको उन्होंने साहित्य की ओर आकृष्ट किया। लेकिन उसमें बात ये हुई कि ये पूरा साहित्य एक श्रृंगार काल के रूप में आया, मतलब श्रृंगारिक भावना पूरी, वैभव विलासिता श्रृंगारिकता और खास करके नारी का चित्रण, नारी के बाह्य सौंदर्य का चित्रण जो है इस रीति काल में हमें सर्व स्पष्ट दिखाई देता है सभी कवियों में थोड़े बड़े अंश में। तो ये काल परिस्थितियों की दृष्टि से और लोगों में जो है खास करके एक प्रकार की, जैसे हम मानते हैं कि लोगों में दो ही वर्ग थे, एक सामंत वर्ग था और दूसरा मजदूर श्रमिक वर्ग था। अब श्रमिक वर्ग में वर्ग पर पूरा ही प्रभुत्व जो है वो सामंत वर्ग का उनका ही था। लोगों में सुरक्षितता जो है वो महसूस नहीं हो रही थी। राजा अथवा तो उनके सामंत जो है जब भी चाहे उनकी मतलब बहन बेटियों को अपहरण करना वो एक सहज बात थी। तो रजवाड़ा में सभी जगह मतलब पूर्व बाहर में ये बातें खिली हुई थी कि वहाँ जो है नृत्य होते थे, श्रृंगारिक वर्णनों की कविताएं और भोग विलास वैभव, ये पराकाष्ठा पूरी बढ़ गई थी। दूसरी बात रीति काल में कि लक्षण ग्रंथों की रचना जो एक पुरानी परिपाटी पर दिखाई देती थी। रीति काल जिसे कहा गया वो पुरानी परिपाटी मतलब जो एक ये पद्धति पूरी जो संस्कृत काल से चली आती थी, तो अलंकारों का और छंदों का प्रभुत्व इस कविता में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो ये इस कारण पूरी कविता जो है बड़ी ही छंदोबद्ध और अलंकारबद्ध दिखाई देती है। और इसमें आगे मैं इस काव्य पर प्रकाश डालने के लिए हमारे माननीय वरिष्ठ विद्वान तज्ज्ञ श्री वैष्णव साहब को निमंत्रित करता हूं, जिनको हम सुनेंगे। धन्यवाद भाई पदम पटेल। मैं डॉक्टर वैष्णव। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वह है कवि केशव, बिहारी और घनानंद। रीतिकाल पर मेरे मित्र ने भूमिका प्रस्तुत की। परिस्थितियों के अनुरूप कोई भी कवि या रचनाकार अपनी बात समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह साहित्य का एक तजुर्बा रहा है, साहित्य की एक थीम रही है। राम काव्य जो लिखा गया उसमें वाल्मीकि और तुलसी के क्रम के अंदर रीतिकालीन एक कवि के रूप में अगर हम देखें तो केशव का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। परंतु प्रत्येक कवि की रचनाओं के अंदर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई छोटा मोटा विवाद भी उभर आता है। केशव के साथ ऐसा ही हुआ और उसका कारण ये रहा कि कवि को चाहत देन विदाई तो पूछे केशव की कविताई। हम सब इस बात को जानते हैं और कुछ कवियों ने तो यहाँ तक कि कठिन काव्य का प्रेत इस प्रकार की उपमा भी केशव को दे दी गई है। अब केशव की रचनाओं पर अगर हम संक्षिप्त में बात करने जाएं तो उनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ स्तुति और वीर परक है, कुछ उनकी भक्ति की रचनाएं हैं और कुछ काव्य शास्त्रीय रचनाएं भी उन्होंने की है। केशव को कवि के रूप में देखने से पहले उनका एक आचार्यत्व का रूप है जो हमारे सामने आता है, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ लोगों ने यह भी आक्षेप लगाया कि पांडित्य प्रदर्शन के हिसाब से भी उन्होंने कविता प्रस्तुत की है। परंतु यहाँ हम उस बात पर न जाकर के और उनकी रचनाओं पर बात करेंगे तो मुख्य रचना जिसके ऊपर केशव सबका ध्यान, पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं वो है उनकी रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका एक ऐसी रचना है जो राम काव्य के अंतर्गत हमारे सामने प्रस्तुत होती है। रामचंद्रिका जो है वो बहुचर्चित ग्रंथ है और केशव की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के अंदर उसका नाम है। उसे महाकाव्य के रूप में भी देखा गया है। तुलसी और सूर के बाद अगर किसी का साहित्य के अंदर नाम लिया गया है तो वो है केशव। और कहा गया है सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास और अब के कवि खद्योतसम तो जहाँ तहाँ करत प्रकाश। हम देख रहे हैं अब केशव ने
क्यों रामचंद्रिका की रचना की, इसके ऊपर एक दंत कथा कही है या किंवदंती है, जुड़ी हुई है। वो ये कि एक बार स्वप्न में केशव को वाल्मीकि जी आते हैं और वाल्मीकि जी आकर के और केशव को दर्शन देते हैं और उन्हें एक प्रेरणा देते हैं कि भाई कुछ राम कथा पर कुछ काम करो, राम काव्य पर कुछ काम करो। और केशव को वह प्रेरणा मिलती है और केशव उस प्रेरणा से प्रसन्न होकर के और रामचंद्रिका की रचना करते हैं, जो आज हिंदी साहित्य का एक सुंदर साहित्य हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अंदर 39 प्रकाश है और खास करके इसमें यह देखने का है कि संस्कृत का जो हनुमान नाटक है और जो प्रसन्न राघव है, उन नाटकों का और वाल्मीकि रामायण का, इनका केशव की रामचंद्रिका पर खास प्रभाव पड़ा है। अब अगर हम वाल्मीकि रामायण से उसकी तुलना करने जाएं तो उसमें साम्य भी है तो वैषम्य भी है। कुछ कुछ तो ऐसा भी देखने में आया है कि जो हनुमान नाटक है उसकी काफी एक प्रकार से अनुवाद कहें इस प्रकार की भी कुछ दशा हमको जब रामचंद्रिका देखते हैं तो ऐसा आभास होता है कि कहीं कहीं ये केशव ने क्या किया को अनुवाद किया है, ऐसा कभी कभी भ्रम हमारे सामने पैदा होता है। एक हनुमान नाटक का किस प्रकार से उस भाव को, उस प्रेरणा को लेकर के और कवि ने रामचंद्रिका लिखी है, उसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हनुमान नाटक जो है उसके अंदर एक वर्णन आता है और उसके अंदर ये पूछा जाता है कि दशरथ की बात है, जब दशरथ का मरण होता है, स्वर्गवास होता है, तो एक श्लोक लिखते हैं हनुमान नाटक के अंदर कवि कि मातस्नातः कह यातः सुरपति भवनः हा कुतः पुत्र शोकान्कौ सौ पुत्रश्च तूर्णा त्यवर जयता यस्त्र यातः किनस्य प्राप्तौ सौ कानन्नान्तः कीर्ति नृपगिरा किम तथाशौ बभाषे महान बंदः फलम ते किमहि तव धराधीशता हा इतो स्त्री। अर्थात हे माता, पिता कहाँ गए? स्वर्गलोक को गए। क्यों? पुत्र शोक के कारण। चारों पुत्रों में वह कौन सा पुत्र है तुम्हारे बड़े भाई? कैसे वे बन चले गए? क्यों? राजा की आज्ञा से। उन्होंने ऐसी आज्ञा क्यों दी? मुझसे वचनबद्ध होने के कारण। तुम्हें इससे क्या लाभ हुआ? तुम्हारा राज्याभिषेक? हाँ, मैं मारा गया। ये हनुमान नाटक का एक श्लोक है संस्कृत का। अब देखिए उसका किस प्रकार से रामचंद्रिका पर केशव प्रभावित होकर के लिखते हैं, वो देखिए। कहु मातु कहा नृप तात गए सुरलोक ही, क्यों सुतलोक लय सुत कौन सु राम कहाँ है अबे, बन लक्ष्मण सिय समेत गए, बन काज कहा कही केवल मोह सुख, तो को कहा सुख या में भय, तुमको प्रभुताधिक तो को कहा अपराध बिना शीघ्र ही है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि संस्कृत के नाटकों का और विशेषकर हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव, इनका केशव की रामचंद्रिका पर पूरा का पूरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। अब केशव जो हमारे कवि हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के अंदर जो समृद्ध काल था, रीति काल एक प्रकार से, उसमें उन्होंने कवि कर्म के साथ साथ आचार्य कर्म भी निभाया और आचार्य कर्म निभाने वालों में केशव सर्वोपरि कवि है, इसमें कोई दो मत नहीं। केशव आचार्य के रूप में हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य हैं और उन्होंने संस्कृत के रीति शास्त्र को हिंदी में प्रस्तुत किया। रीति शास्त्र संस्कृत का है और उसको हिंदी में प्रस्तुत किया और अनेक विद्वानों ने केशव को रीति काल का प्रवर्तक भी माना है। वो आचार्य थे और आचार्य के साथ साथ वो इतिहासकार भी माने गए, क्योंकि जिस समय में उन्होंने यह काम किया, यह कर्म किया, उस समय के इतिहास को भी विद्वानों ने टटोलने की कोशिश की है और वो भी हमको मिलता है। मैं आपको कह चुका कि कठिन काव्य का प्रेत उन्हें कहा, परंतु सच्चाई यह है कि केशव का काव्य विचारों से ओतप्रोत बुद्धि तत्व से लबालब भरा है। संपूर्ण काव्य विचार तत्व से प्रेरित है। अगर हम उसको क्लिष्ट कहें, अगर हम उसको मुश्किल का काव्य कहें, तो इसके पीछे भी यह बात स्पष्ट होती है कि या तो हम उस काव्य को सरलता से समझ नहीं पाते और हर व्यक्ति यह समझता है कि उसके सामने इस प्रकार का काव्य हो कि वह सरलता से समझ जाए। हम ये मानते हैं कि केशव के काव्य में पांडित्य है, केशव के काव्य में अलंकारिता है, केशव के काव्य में कुछ इस प्रकार की बातें जिसको समझने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। डॉक्टर विजयपाल सिंह उनके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आचार्यत्व को कृतित्व से, व्युत्पत्ति को प्रतिभा से, पांडित्य को भावुकता से,
मिलाकर अपने बहुमुखी महत्व से अभिभूत कर देने की क्षमता रखने वाला केशव शाह दूसरा नाम देने के लिए हिंदी बहुत दिनों से सोच रही है और न जाने कब तक उसे सोचना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केशव हिंदी साहित्य के इस प्रकार के कवि हैं कि उनकी कविता हिंदी साहित्य के अंदर बहुत बड़ा अपना महत्व रखती है। हम समय के अभाव में दूसरे कवि पर बात करेंगे और वो हमारे कवि हैं घनानंद। रीतिकाल के अंदर जो दूसरे कवि के रूप में हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे कवि घनानंद है। घनानंद का नाम आते ही प्रेम की कविता हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। साहित्य जगत और वो भी रीतिकाल, और रीतिकाल यानी प्रेम का काव्य। जिस प्रकार से हमारे पदम भाई ने हमें अभी परिचय के अंदर बात ये कही थी कि रीतिकाल में जो एक तरफ घुंघरू की झनकार और छोटे छोटे राजाओं का राज्य और उसके अंदर राज्याश्रित कवि और उन कवियों के द्वारा अपने राजाओं को प्रसन्न करने की चेष्टा और साहित्य की रचना, इन सब को देखा जाए तो एक प्रकार से यूं कहें कि स्वच्छंद रीति मुक्त धारा उस समय हमारे सामने आती है। तो हमारे जो प्रेम के कवि हैं घनानंद, तो वो स्वच्छंद रीति मुक्त कविता के वाहक हैं। रीतिकाल में मुख्यतः उस समय दो प्रकार की परंपराएं हमारे सामने थी और जो कवि थे उन्हें भी हम दो प्रकार बांट सकते हैं, दो भागों में कह सकते हैं। वो प्रथम है एक तो आचार्य कवि। तो आचार्य कवि किस प्रकार के थे कि वो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुगामी थे। संस्कृत के अंदर कवियों ने जिस प्रकार की साहित्य परंपरा को संजोया था उसी लीक पर चले, उसी धारा पर चले, वो थे आचार्य कवि। और दूसरे इस प्रकार के कवि थे कि काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आलोक में अपनी रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की, वो कहे गए रीति सिद्ध कवि। परंतु घनानंद लीक से हट करके एक नए कवि के सामने, नए कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उनकी कविता की खास मूल बात यह थी कि वैयक्तिक प्रेम की नई धारा का सूत्रपात करने वाले कवि थे घनानंद। रामधारी सिंह दिनकर ने उनके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले कवियों के बीच यह एक ऐसा कवि था जो अपनी ही पीड़ा से रो रहा था। बात सरल है, बात हम समझ सकते हैं कि दूसरे उदाहरण लेकर के, दूसरों की पीड़ा की बात सोच करके, समझ करके, कह करके और साहित्य रचना तो करना ठीक बात है, पर अपने जीवन में खुद को भोगना और खुद को भोगने के बाद में उसी को साहित्य जगत के सामने प्रस्तुत करना, अगर यह काम किसी ने किया है तो वो थे हमारे रीतिकालीन कवि घनानंद। वैसे घनानंद के जीवन की बारे में जानकारी हमको बहुत कम मिलती है, परंतु इतना हमें पता होना चाहिए कि ब्रज प्रदेश है, उससे उनका संबंध रहा, उससे उनका खास नाता रहा। जन्म भी उधर ही रहा, जाति से कायस्थ ब्राह्मण थे। और एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि रीतिकालीन जितने भी कवि थे लगभग सभी राज्याश्रित थे। किसी न किसी राज्यों के उनके आश्रय के अंदर रह करके वे कविताएं करते थे और अपने जीवन यापन का कोष उनसे पाते थे और अपना जीवन यापन उस प्रकार से करते थे। और राजा लोग भी उस समय साहित्य प्रेमी हुआ करते थे, अपने दरबार में अनेक, एक नहीं अनेक इस प्रकार के कवियों को रखा करते थे और साहित्य को प्रसाद देते थे, साहित्य को बढ़ावा देते थे। अब घनानंद के जीवन की कई छोटी मोटी बातें हैं, कुछ घटनाएं हैं। वैसे जो दिल्ली के बादशाह से मोहम्मद शाह रंगीला, तो उनके मीर मुंशी थे ये घनानंद। उनके बारे में एक दंतकथा इस प्रकार की है कि जो घनानंद थे वो दरबार में जब रहते थे तो बादशाह उनकी अच्छी बातों को मानते थे, और दूसरे जो दरबारी थे जब उनको ये पता चलता था कि राजा और घनानंद की अच्छे संपर्क है तो उनमें ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। तो उन्होंने एक बार राजा के पास में जाकर के यह बात बताई कि महाराज, घनानंद बहुत अच्छे गायक हैं, आप उनसे गाने का कहिए। और वास्तव में भरे दरबार के अंदर घनानंद से जब राजा ने गाने को कहा तो घनानंद ने मना कर दिया। और तब किसी ने यह कहा कि महाराज, अपनी जो नर्तकी है जिसका नाम सुजान है, अगर आप उसे बुलाइएगा और अगर वह घनानंद को कहेगी तो घनानंद गा सकेंगे। महाराज ने आदेश दिया और नर्तकी पेश हुई वहां पर दरबार के अंदर। और नर्तकी ने जब घनानंद से गाने की इच्छा जाहिर की, गाने के लिए कहा, तो घनानंद राजी हो गए और उन्होंने बहुत सुंदर दरबार के अंदर गाना प्रारंभ कर दिया। पर हुआ ऐसा कि जब घनानंद ने गाया, बहुत अच्छा गाया,
परंतु गाते समय उनका मुखारविंद उस नर्तकी सुजान के सामने था और उनकी पीठ थी वो बादशाह के सामने थी। बादशाह इस दृश्य से कुपित हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने घनानंद को देश निकाला दे दिया। उन्होंने वहां उनको जाने के लिए बोल दिया। घनानंद जाने को तैयार हो गए और उन्होंने उस नर्तकी को, सुजान को अपने साथ चलने को कहा। कहते हैं कि सुजान का घनानंद से प्रेम संबंध था। इस प्रकार की दंतकथा, इस प्रकार की कहानी भी मिलती है। सुजान ने मना कर दिया और जब सुजान ने साथ में चलने से मना कर दिया तो घनानंद एक क्षण के लिए ठिठुर गए, स्तब्ध हो गए और न जाने उनके मन मस्तिष्क पर उस घटना का एक डंके की चोट की तरह से इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें उसी समय वैराग्य हो गया और वे वहां से चलते बने। पर वो कहाँ गए? वो वृंदावन गए। वृंदावन गए और वो भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन हो गए। कहते हैं उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अंदर वहां पर एक प्रकार से उसमें जुड़ गए और भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर वो हमेशा हमेशा के लिए लग गए। अब ये एक उनके जीवन की, घनानंद के जीवन का एक परिवर्तन था और परिवर्तन इस प्रकार का था कि सुजान जो उनकी भौतिक जगत की एक प्रेमिका थी, उससे कोई संबंध थे, वही सुजान अब उपराम जगत की, आध्यात्मिक जगत की वो प्रेमिका के रूप में हो गई। परंतु अब सुजान का स्थान वो भगवान कृष्ण ने ले लिया था। अब सुजान नहीं रही उनके जीवन में, अब भगवान कृष्ण उनके जीवन में आ गए थे। इस प्रकार से घनानंद का जीवन जो भौतिक जगत का था वो अब आध्यात्मिक जगत का हो गया और घनानंद कवि तो थे ही, एक भक्त के रूप में भी हमारे सामने आ गए। घनानंद ने वैसे तो लगभग 40 पुस्तकें उनकी सामने आती है, परंतु घनानंद कवित्व करके जो पुस्तक है वो खास उनकी है, जिसके अंदर लगभग 500 छंद हमको मिलते हैं। और दूसरी जो उनकी पुस्तक है उसका नाम है पदावली, यानी घनानंद जी की पदावली। वह जो पदावली है वो गेय रचना है और उस पदावली के अंदर भक्ति परक पद है वो ज्यादा है, जबकि घनानंद कवित्व है उसमें छंद, सवैये, मुक्तक इस प्रकार से है, अर्धाली, पद आदि वो सब कुछ है। वैसे चौपाई, दोहा, सोरठा ये सब उनके छंद है जिसके अंदर घनानंद ने अपनी रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। घनानंद के कविताओं के विषय की हम बात करें तो खास करके एक तो सुजान का सौंदर्य जो फिर आगे जाकर के कृष्ण परक बन गया, भक्ति परक बन गया, वो हमारे सामने आता है। उसके बाद में विरह, उत्सव, प्रकृति वर्णन, कृष्ण चरित्र, ब्रज वर्णन और भक्ति और स्तुति के पद, ये उनके खास विषय वस्तु रही घनानंद की। अब घनानंद की जो प्रेम की बात हम कहें तो उनकी जो प्रेम व्यंजना है वो अद्भुत है। प्रणानुभूति की कविता, प्रणानुभूति की कविता का जो केंद्रीय स्वर है वो उदात्त है। एक बात हमें यहाँ देखनी होगी कि घनानंद की कविता में कहीं वासना के दर्शन नहीं होते। रचनाएं अनेक कवियों ने प्रेम पर अपनी रखी है, परंतु घनानंद की कविता का यह एक बहुत बड़ी विशेषता हमारे सामने है कि उनका जो प्रेम है उसमें कहीं काम, जिसे हम वासना कहते हैं, जिसे हम भोग कहते हैं, वो कहीं हमको देखने को नहीं मिलता। एक प्रकार से यूं कहें कि स्वच्छ प्रेम है, सुंदर प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, उदात्त प्रेम है और वो प्रेम काम वासना से दूर है। अगर हम उनके प्रेम की बात करें और उनके इस प्रकार से जो उन्होंने हमारे सामने जो प्रेम की बात रखी है उसको हम कुछ उदाहरणों के रूप में अगर देखें तो प्रेम के बारे में घनानंद की ये कहना है कि प्रेम बहुत सरल है, उसमें कोई क्लिष्टता नहीं है, उसमें कोई ऊबड़ खाबड़पन नहीं है। क्या कहते हैं कवि कि अति सूदो स्नेह को मारा गए है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, जहां सांचे चले तजी आपुन पो, झजके कपटी से निशाक नहीं। बहुत सरल रास्ता है प्रेम का। तो उस प्रेम के रास्ते पर कहीं टेढ़ाई नहीं है, कहीं बांकपन नहीं है, कहीं खड्डे नहीं है, कहीं गहराई नहीं है, ये उनका कहना है। अब देखिए, जहां हम एक तरफ प्रेम के रास्ते को खांडाधार कहते हैं, बड़ा ही मुश्किल है, इस प्रकार की बात भी कवियों ने लिखी है, वहां यही घनानंद उस प्रेम के रास्ते को बिल्कुल सरल हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर उसका भी कुछ कारण है। उसका कारण यही है कि घनानंद की प्रेम व्यंजना जो है वो उदात्त है और काम वासना से दूर है। जब काम वासना से दूर प्रेम होता है तो आत्मिक प्रेम होता है, और आत्मिक प्रेम होता है तो उसमें स्वच्छता और सरलता होती है। और आत्मिक प्रेम की दूसरी विशिष्टता यह है कि वो एक तरफा प्रेम होता है। अगर सामने वाला हमें कुछ दे या न दे, हम तो उसके ऊपर कुर्बान हैं, हम तो अपना सर्वस्व उसे दे चुके हैं, वही प्रेम सरल होता है। और ऐसा ही प्रेम हमको घनानंद की इस
प्रेम भावना के अंदर मिलता है। एक एग्जाम्पल दूसरा हम सुनेंगे कि हीन भये जल मीन अधीन कहा कछु मोह कुलवानी समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश हुए कायर त्यागत प्राणे। देखिए, जहां पर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के न मिलने पर अपने प्राण त्याग देता है, और उसके लिए कवि घनानंद अपनी रचना के अंदर जल और मछली का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि धिक्कार है उस मछली को जो पानी से दूर होकर के अपने प्राण त्याग देती है। कैसा प्रेम! घनानंद उस प्रेम को अच्छा प्रेम नहीं मानते। तो हीन भय जल मीन अधीन कहा को चुमो कुलानी समाने, और मेरी और उस मछली की प्रेम की समानता कहां हुई? बिल्कुल समानता नहीं है, क्योंकि नीर स्नेही को लाए कलंक। अगर मछली जल से दूर होकर के मर जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि मछली उस जल के ऊपर एक प्रकार का कलंक लगा रही है। अरे मरना प्रेम की निशानी कहां है? जिंदा रह करके प्रेम करना, वही तो प्रेम की निशानी है। तो इस प्रकार से घनानंद की रचनाओं के अंदर जो प्रेम है वो उदात्त प्रेम है, और ऐसा उदात्त प्रेम है कि एक मछली और जल, जबकि एक प्रकार का ये कवि सत्य हो गया है कि प्रेम के लिए कहा जाता है कि मछली तड़पती हुई उस जल से दूर होकर के अपने प्राणों को त्याग देती है, पर यहाँ पर कवि तो ये कहता है कि वो प्रेम के लिए अपने प्राणों को त्यागना जल के ऊपर कलंक है। जल है वो दूसरा प्रेमी हुआ, वो जिसके पाने की इच्छा रखती है वो हुआ, और उसके लिए अगर अपने प्राणों को हम त्याग देंगे तो सामने वाले पर एक प्रकार का कलंक लग जाएगा। कितनी उदात्त बात, कितनी उदार बात एक प्रेमी हमारे सामने अपनी कविता में प्रस्तुत कर रहा है, ये देखने की बात है। अब घनानंद का काव्य है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही उत्कृष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। घन आनंद प्यारे सुजान सुना जहां एक ते दूजो आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो कहो, मन लेहु प देहु छटाक नहीं। घनानंद अपनी बात को इस प्रकार से रख रहा है कि ये सुजान, हे श्री कृष्ण, हे मेरे भगवान, जब मैं प्रेम की बात करता हूं तो प्रेम दोनों तरफ से होना तो चाहिए, अपेक्षा तो घनानंद रखते हैं, पर तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो? अरे किस पट्टी पर तुम पढ़े हो? कौन से तुम्हारे गुरु है? किसने तुम्हें इतना सारा पढ़ाया है? क्या कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। लेने के लिए एक मन पूरा का पूरा 40 किलो का ले लेते हो, पर देने के नाम पर एक छटाक भी बिल्कुल नहीं है। यानी घनानंद कहता है इसमें ये बात छुपी हुई है कि तुम कुछ दो या न दो, तुम चाहे एक छटाक भी न दो, परंतु मेरा जो प्रेम है वो सर्वस्व का सर्वस्व निछावर है। मेरा जो प्रेम है वो पूरा का पूरा तुम्हारे लिए समर्पित है। इस प्रकार से घनानंद का प्रेम है वो एक प्रकार से एक पक्षी प्रेम है। सुजान प्रेम करे न करे, मेरा प्रेम उसके लिए समर्पित है। ये बात घनानंद की कविता के अंदर स्पष्ट होती है। फिर दूसरी बात यह है कि घनानंद का जो प्रेम है वो एक प्रकार से पाने के लिए उसमें गिड़गिड़ाने की एक आवाज, एक स्वर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। घनानंद उससे मांग रहे हैं किसी भी हालत में कि कुछ दो और तुम्हें देना चाहिए। कृपा दृष्टि रखो हे प्रेमी, तुम मेरे पर कृपा दृष्टि रखो। क्या कहते हैं घनानंद? तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, सुनिए पुकार याही कोलो तरस आए हो, चातकी है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरस आए हो, और विरह नसाय दया ही में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, अरे कुछ उदार बनो, तुम्हारे दरवाजे पे आ गया हूं, वहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरी ओर कृपा दृष्टि तो करो। देखिए, प्रेम को पाने के लिए अगर जो प्रेम करने वाला है उसमें अगर लेश मात्र भी, कण मात्र भी अगर कमजोरी है, कमी है, तो वो अपने वाले सामने वाले प्रेमी को किसी हालत में वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये घनानंद की कविता से स्पष्ट होता है। और इसलिए घनानंद कह रहे हैं कि तुम तो उदार, तुम कैसे उदार हो? दीनहीन आनी पर्यो द्वार, मैं तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा हूं, दीनहीन बन गया हूं, सुनिए पुकार याही कोलो तरस आए हो। क्यों तरसा रहे हो? मेरे पर कृपा दृष्टि कीजिए। चातकी है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरस आए हो। अरे एक बार अपना मुख तो दिखा दो, वदन दरस आए हो। और विरह नसाए दया ही में बसाए, मैं विरही हूं, मैं तड़फ रहा हूं, मेरा विरह कुछ समय के लिए तो आकर के दूर कर दो। विरह नसाए दया ही में बसाए आए, आओ मेरे लिए कुछ दया करो, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। अलंकार घनानंद की कविता की विशिष्टता रही है। हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। आनंद की वर्षा, और आनंद की वर्षा एक प्रेमी के लिए कब होगी? जब उसका दूसरा प्रेमी उसको मिल जाएगा, तब कहते हैं कि उसके लिए आनंद की वर्षा हो जाएगी। घनानंद का प्रेम, उदात्त प्रेम, अभिव्यंजना का प्रेम इस प्रकार से हमारे सामने स्पष्ट होता है। अब घनानंद की जो कविता है वो इस प्रकार की कविता है कि उस कविता के अंदर
हम एक एक बात को हम अगर देखें और उसकी गहराई को छुएं तो उसमें नई नई बात हमारे सामने स्पष्ट होती है। नारी सौंदर्य, और नारी सौंदर्य के अंदर घनानंद ने अपनी कविता के अंदर एक प्रकार से समस्त नायिका के अंग प्रत्यंगों का भी वर्णन किया है। उन कविताओं के उदाहरण देकर के हम ये देख सकते हैं, उसमें मुख है, नारी का नेत्र है, उसकी ग्रीवा है, उसकी केश राशि है, उसकी दंत पंक्ति है, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। सौंदर्य के वर्णन में घनानंद का सानी नहीं मिल सकता। देखेंगे हम, झलकी अति सुंदर आनन गौर छकेद्र राजत कानन वे, हसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती वे, लटलोल कपोल करे, लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दुत की, परिहेमन रूप अबे घर चुए। सौंदर्य की कविता है घनानंद की। झलके इति सुंदर आनन गौर, नायिका का मुख बहुत सुंदर गौर वर्ण का है, सुंदर हमारे सामने आ रहा है, झलक रहा है, दीप्त हो उठ रहा है। छके दृग राजत कानन छुए, और दो सुंदर कर्ण है और उनकी आंखें जो द्रग है वो कानों तक उसका नुकीलापन उसका गया हुआ है। हंसी बोलन में छवि फूलन की, हंस करके जो बोलती है वह नायिका, तो फूलों की उसके मुखार बिंद से बरसात हो रही है, वर्षा और ऊपर जाती हुए। लटलोल कपोल कलोल करे, लटलोल कपोल, उसके गालों के ऊपर उसकी घुंघराली लटें जो लटक रही है वो इस प्रकार से कलोल करे, किल्लोल कर रही है, कुंजन कर रही है। कलकंठ बनी जलजाल जे, और अंग अंग तरंग उठे द्युति की, अंग अंग तरंग उठे द्युति की, उसकी जो आभा है, उसकी चमक है, उस चमक की अंग अंग के अंदर एक दीप्ति प्रकाशित हो रही है। परिहेमन रूप अबे घर चुए, और लगता है कि उसका पूरा रूप है वो अभी का अभी धरती के ऊपर चूप पड़ेगा, जैसे बरसात होती है और उसका एक नलियों वाला जो मकान होता है केलू का, उसके अंदर उसकी बरसात की बूंदें चूती है। इस प्रकार से यूं लग रहा है अंग अंग तरंग उठे द्युति की, एक प्रकार से उसके अंग अंग से, नायिका के अंग अंग से उसकी चमक की तरंग उठ रही है, और लग रहा है कि उसका संपूर्ण वैभव, सौंदर्य का वैभव है वो धरती के अभी आकर के चू लेगा। इस प्रकार की कविता घनानंद की हमारे सामने स्पष्ट होती है। बहुत सुंदर सौंदर्य वर्णन घनानंद ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे हम इसी सौंदर्य की बात करें तो एक और छंद आपके सामने रखना चाहूंगा कि लाजन लपेटी चित्तवानी भेद भाया भरी, लसती ललित लोल चख नितिर छनी में, छवि को सदन गोरु बदन रुचिर भाला, रस निचुरत मिठी मृदु मुस्कानी में, दसन दमक फैली ये मोती माल होती, पीसन लड़की प्रेम पगी बरतान में, आनंद सो निधि जग मगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में। देखिए भाषा जो है उसके साथ में जब छंद से लय को प्रस्तुत किया जाता है तो एक प्रकार का ताल और उसकी लय है वो अपने आप साहित्यकार के लिए और पाठकों के लिए और श्रोताओं के लिए, सबके लिए एक तरंग पैदा करती है। घनानंद की कविता में इस प्रकार का संगीत है, इस प्रकार की तरंग है, इस प्रकार का एक आरोह अवरोह है कि वो स्वतः ही पाठकों के लिए एक सानी बन जाता है, एक बहुत सुंदर उदाहरण बन जाता है। तो कवि लज्जा में लिपटी हुई और भेद भरी दृष्टि जो नायिका की है उसके ऊपर बात कर रहा है। उसके चंचल नेत्र है, बहुत ही सुंदर शोभा पा रहे हैं, उसका गोरा मुखड़ा है, और वो गोरा मुखड़ा है, उसका मस्तक जो पूरा है वैसे सौंदर्य का पूरा घर बन गया है। उसकी मधुर मुस्कान है, उससे रस बरस रहा है, उसकी जो दांतों की चमक है और वो चमक है वो जो उसके मोतियों की माला है, उस मोतियों के माला के ऊपर दांतों की चमक जो उसके गिर रही है वो भी एक प्रकार की आभा उसके सामने फैलाती है। और प्रीतम की ललक के साथ में वो बात कर रही है। उस समय की शोभा का वर्णन कवि करते हैं कि वह शोभा तो अद्भुत है, वह शोभा तो निराली ही है। फिर वह छबीली बाला जो है वो आनंद के रूप में उसके जो सौंदर्य है वो एक बार जगमगाहट कर रहा है, चारों तरफ जगमगा रहा है। और जब वह मुड़ करके और चलती है, पीछे की ओर देखती है, तो कवि कहता है कि उसके अंग अंग पर काम का रंग, उसका प्रभाव नजर आता है। इस प्रकार की जो कविता है वो घनानंद की कविता है। अभी हमें तीसरे कवि पर बात करनी है, घनानंद पर हम अभी यहीं पर इसको पूर्ण विराम देंगे। और हमारा तीसरा कवि जो हमारे सामने आएगा वो है रीतिकाल के एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि जिसका नाम है बिहारी। अब हम बिहारी पर बात करने जाएंगे। रीतिकाल बिहारी के बिना हम यूं कहेंगे कि अधूरा है। अगर बिहारी को हम रीतिकाल के रूप में प्रस्तुत करके, मैं तो यूं कहूंगा कि धन्य हो गए हैं। रीतिकाल को ऐसा कवि मिला है कि जिसने गागर में सागर भर दिया है। बहुत ही सबसे छोटा छंद केवल दोहा, और दोहे के रूप में बिहारी सतसई, और उसमें 713 दोहे,
और उस 713 दोहों के अंदर बिहारी ने जो साहित्य जगत को बिहारी सत्सई के रूप में जो कृति दी है, मैं मानता हूं कि साहित्य जगत धन्य हो गया है। एक यूं कह दूं कि बिहारी का एक एक दोहा एक मंत्र है, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। बिहारी को हम सब पढ़ते हैं, स्नातकोत्तर विभाग में भी हमारे अभ्यासक्रम में भी वो आता है, परंतु मैं यूं सोच रहा हूं कि बिहारी को जितनी बार पढ़ा जाए उतना कम है, और उतनी बार पढ़ने से उस बिहारी के दोहे का एक नया नया अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अगर हम नायिका भेद की बात करें, अगर हम कृष्ण भक्ति के दोहों की बात करें, अगर हम नीति के दोहों की बात करें, तो जितनी बार बिहारी के दोहों को पढ़ा जाए उसका कुछ नया ही रूप, नया ही अर्थ, नया ही प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ये उसके दोहों की खास विशेषता है, और इसलिए तो कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन के छोटे लगे और घाव करे गंभीर। वैसे रीतिकालीन जो 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, तो बिहारी जो है वो हमारे रीति सिद्ध कवि है। तो रीति सिद्ध कवि इस प्रकार के कवि होते थे कि उन्होंने आचार्यत्व के लिए या उन रचनाएं जो की है उसके उन रचनाओं के अंदर उन्होंने रीति के तौर तरीकों पर रचनाएं नहीं की है, पर जो रचनाएं की है वो उस तौर तरीकों पर खरी उतरती है, और वो अपने आप उतरी है, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। तो बिहारी ऐसे कवियों के अंदर एक महान कवि हमारे सामने आते हैं। अभी हम उनके जीवन पर बात नहीं करेंगे, हम उनकी सीधी कविता पर भी आएंगे। अब बिहारी के दरबार की बात करें तो वो भी एक दरबारी कवि थे, और शाहजहां के दरबार में भी वो रहे थे, और उसके बाद में जयपुर के राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह। और जय सिंह का जब नाम लेते हैं तो उनके साथ में भी बिहारी की एक सुंदर एक घटना एक जुड़ी हुई है। मैं उसका उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा कि बिहारी जब दरबार में थे, जय सिंह जयपुर के राजा के, तो कहते हैं कि जयपुर के राजा ने नई नई शादी की थी, और नई शादी करने के बाद में वो रनिवास में ही राजा रहते थे, और कुछ दिनों के लिए राजकाज का जो काम था वो थोड़ा यूं कहें कि शिथिल पड़ गया था। तो अब राजा को कौन जाकर के कहे कि आप बाहर पधारिए और राजकाज को संभालिए। तो इसके लिए कहते हैं कि बिहारी ने जब ये बात बिहारी के पास पहुंची तो बिहारी ने अपनी कविता के माध्यम से ये काम कर दिखाया। देखिए साहित्य में कितनी ताकत है, और वो बिहारी ने कैसे किया मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंध्यो, तो आगे कौन हवा। और ये अपना दोहा कवि बिहारी ने राजा के रनिवास में पहुंचा दिया, और कहते हैं कि राजा ने जब इस दोहे को पढ़ा तो स्वतः ही राजा पूरी बात को समझ गए और राज दरबार में उपस्थित हो गए, और राजा ने बिहारी को पुरस्कृत कहा। ये दोहा आज भी प्रसिद्ध है बिहारी का, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। बिहारी ने इसमें कहीं राजा को कोई इंगित नहीं किया था, संबोधित नहीं किया था, आने की बात नहीं कही थी। अरे नहीं पराग, अभी कोई पराग भी नहीं है, इसमें कोई मधुरता मिठास भी नहीं है, इसमें अभी इसके परागकण खिले भी नहीं है, और अभी इसका विकास भी नहीं हुआ है। ए भ्रमर अली कली ही सौ बंध्यो, अरे तो अभी तुझी कली है और तू कली में ही डूब गया, कली में ही बंध गया। तो जब यह जो आज पराग है, आज कली है, ये पुष्पित हो गया, इसमें पूरी सुवास आ जाएगी, ये पूरा फूल जब खिल जाएगा, तब हे अली, हे भ्रमर, तेरा क्या हवाल होगा। ये अनुक्ति है। राजा उस बात को सुन करके और वहां से रवाना हो जाते हैं, और राजा इस बात को समझ करके और राज दरबार में आ जाते हैं। विचार कीजिए कि कवि की कितनी प्रतिभा होगी, कवि को अपनी कविता पर कितना आत्मविश्वास होगा, जिसका साहित्य जगत में ऐसे लोग बहुत ही कम हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब कविता जो है बिहारी की, वो उसके मापदंड देखें तो खास बात उसमें 2 मिलती है। वैसे तो प्रथम जो कविता है वो, वैसे बिहारी जाने जाते हैं श्रृंगार की कविताओं के लिए, पर मैं एक बात यहाँ कहना ये चाहूंगा कि हम बिहारी को एक श्रृंगारी कवि के रूप में भी देखते हैं, परंतु इस जब श्रृंगारी कवि के रूप में देखते हैं तो उनका जो थोड़ा बहुत भक्ति का मार्ग भी है और नीति और शिक्षा का मार्ग भी है, तो उस पर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। जो हमारी दृष्टि जाती होगी, पर मैं मानता हूं कि उनको भी हमें एक प्रकार से भूलना नहीं चाहिए। तो श्रृंगार, भक्ति और नीति, ये 3 प्रकार की बातें बिहारी सत्सई के जो दोहे हैं उनसे स्पष्ट होती है। वैसे बिहारी ने अपनी श्रृंगार साधना के अंदर नक्शिक वर्ण और नायिका भेद, इन दोनों के ऊपर जो दोहे हैं उनके ऊपर खास उन्होंने ध्यान दिया है। और उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर जो नक्शिक वर्णन किया है उसमें केश, मुंह पर बिखरी हुई लटें, फिर वेणी, फिर टीका, बिंदी, भौं, नयन और नयन के सैन, विभिन्न प्रकार के इशारे वगैरह, फिर नासिका, कपोल, फिर श्रवण,
अधर, चिबुक, टिठोना, मेहंदी, यानी लगभग अंग प्रत्यंग का वर्णन बिहारी ने अपने दोहों के अंदर हमारे सामने पेश किया है। कुछ एग्जाम्पल हम सौंदर्य पर लेंगे, उसके बाद में बिहारी के कुछ भक्ति और नीति के दोहों पर भी अपन बात करेंगे। तो केस की बात करूं मैं, तो नायिका के केस कितने सुंदर है, इस पर बिहारी क्या कहते हैं कि सहज सुचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार। सहज सुचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार, और गणतुन मनु पथ अपथु, गणतुन मनु पथ अपथु, लखी बिथुरे सुथरे बाल। सुचिक्कन है, बहुत चिकने चिकने बाल हैं और सहज हैं, और श्याम रुचि, श्याम जुड़ गया नाम, सुजान की जगह अब श्याम हो गए बिहारी के, तो रुचि प्रिय है, श्याम को अच्छे लगने वाले हैं। सुचि सुगंध, सुगंधित हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुकुमार, और दूसरी बात है कि बाल खुले हैं नायिका के, और वो खुले बाल उसके मुख के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं, पूरे मुख को ढक रहे हैं, पूरे मुख पर बार बार वो स्पर्श कर रहे हैं। परंतु गण तनु मनु पथ अपथु, वो बाल रास्ते पर हैं या बिना रास्ते पर, वो ठीक जगह पर हैं या नहीं है, पर मन जो है वो उसको नहीं मान रहा है, मन को सब कुछ अच्छा लग रहा है। लकी बिथुरे सुथरे बाल, इतने सुंदर बाल हैं कि मन जो है वो, अगर वो बाल कहीं भी मुख के ऊपर कहीं भी वो परेशानी भी कर रहे हैं तो मन उस परेशानी को ले नहीं रहा है, और मन जो है वो सहजता से उन सुचिक्कन, उन सुगंधित, उन सहज, उन सुकुमार बालों को अपने आप स्वीकार रहा है। ये केश राशि की बात मैंने आपसे कही है। एक मैं दूसरा दोहा आपके सामने सौंदर्य का पेश करूं उसका, कि बेधक अनियारे नयन, बेधत करिन निषेधु, और बरबस बेधतु मोहियो, तो नासा को बेधु। नाक की सुंदरता, नायिका की नाक की सुंदरता पर कवि बात कर रहे हैं कि उनकी नुकीली आंखें हैं। अगर कोई नायिका सुंदर आंखों वाली होती है तो वो देखने वाले को, दर्शक के मन को वो बेध लेती है, मन को वो आकर्षित करती है, उसका मन उसके ऊपर जाता है। तो बेधक अनियारे नयन, जो अनियारे नुकीली आंखें हैं वो तो प्रत्येक के मन को बेध लेते हैं, उनको आकर्षित कर देते हैं। परंतु बरबत बेद तु मोहियो, तो नासा को बेदु, है नायिका तेरा जो नासा है, तेरी जो नासिका है वो बेधी हुई है। तो अनियारे नयन जिस प्रकार से दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो तेरा तो जो नाक है, नासिका, वो इतना सुंदर है, वो भी बेधा हुआ है। तो बेधी हुई नासिका है वो मुझे, नायक कहता है कि सहज ही मुझे आकर्षित कर रहा है। हे नायिका, तेरी जो नासिका है वो इतनी सुंदर है। अब देखिए कि जब नायिका के अंग प्रत्यंगों का वर्णन की बात करें तो बिहारी के काफी दोहे ऐसे हैं जो स्तनों की सौंदर्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसमें से एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि चलन पावत निगम मग, चलन पावत निगम मग, जगु उपजो अति त्रासु, कुछ उतंग गिरिवर गयो, कुछ उतंग गिरिवर गयो, मैना मैनु वासु। अब कवि नायिका की स्तनों की बात यहां पर कर रहा है। स्तन जो है वो एक तो प्रथुल है, व्यापक है, और दूसरा वो नुकीले हैं। और इसके लिए कवि किस प्रकार से उपमान चयन करता है, देखिए कि चलन पावत निगम मग, रास्ता जो है वो इस प्रकार का है कि उसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। जगु उपजो अति त्रासु, जग चल रहा है पर रास्ता इस प्रकार का कि न चलने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या परेशानी किस प्रकार की हो रही है कि जो कुछ उतंग गिरिवर गयो, एक पहाड़ है और पहाड़ की चोटी है। तो यहां पर स्तनों का, उरोजों का कवि ने वर्णन किया है कि सुडोलता है उसके अंदर, जो कुछ उतंग और गिरिवर गयो, पहाड़, और पहाड़ के ऊपर पहाड़ की चोटी और उसका नुकीलापन, इसको कवि माध्यम बना करके हमारे सामने बात कर रहा है कि संसार है वो जो मार्ग है निगम का, जो मार्ग है वेद का, उस वेद के मार्ग पर नहीं चल रहा है। क्या कारण है नहीं चलने का? कुछ उतंग गिरिवर गयो मैना मैनु वासु, और चलन पावत निगम मग, निगम आगम निगम, व्यक्ति, लोग, संसार उस आगम निगम के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं और वो परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो गए हैं? नायिका के सौंदर्य को देख करके, उसके उरोजों की सौंदर्य को देख करके, जो गिरि की तरह से और गिरि की चोटी की तरह से, गिरि की तरह से स्थूल हैं और चोटी की तरह से नुकीले हैं, कि व्यक्ति में काम वासना का आकर्षण आ जाता है और वो निगम पथ जिसको कहते हैं उसके अंदर वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार की बात जो है वो हमें
बिहारी के सौंदर्य के अंदर हमको मिलती है। मैं थोड़ी बात आपके सामने बिहारी की भक्ति और नीति की भी करना चाहूँगा। समय की हमारी अपनी मर्यादाएं, सीमाएं हैं। विषय जब 3 कवियों की बात करते हैं तो बड़ा लंबा हो जाता है, पर जितना हम संक्षिप्त में मैं आपके सामने आपको दे सकूं उतना देने की कोशिश करूँगा। भक्ति की हम बात करें तो हम कह चुके हैं कि हमारे कवि बिहारी शुरुआत जो करते हैं सतसई की, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। और यही हम ये कह सकते हैं कि बिहारी के मन में, बिहारी की आत्मा में भी परमेश्वर बैठा हुआ है। और उन्होंने एक प्रकार से हम कहें कि जिस प्रकार से साहित्य जगत में किसी भी कृति के रूप में मंगलाचरण की एक प्रकार की परंपरा है, तो ये यूं कहें कि बिहारी का एक मंगलाचरण है भगवान कृष्ण की और राधा की वंदना का। तो ये भक्ति का सूत्रपात, तो भक्ति की जो उनकी भावना है उसका सूत्रपात इस दोहे के ही अंदर हो रहा है कि हे राधा कृष्ण है मेरी भव बाधा हरो राधा ना गरिसो। यहाँ पर राधा को संबोधित करके कवि कह रहा है कि मेरे संसार की बाधाओं को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दूतियो। हे राधा, आप तो ऐसी हैं कि आपकी झाई जब कृष्ण पर पड़ जाएगी तो कृष्ण भी खुशखुशाल हो जाएंगे, और श्याम हरित दूती होई, आप जब आपस में मिल जाएंगे फिर तो वाह वाह क्या कहना। तो यहाँ से उनकी एक भक्ति का सूत्रपात होता है। अब कृष्ण की मैं बात करूं तो वो भी उनके लिए पूजनीय है, वंदनीय है। शीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, शीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, और यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। देखिए भगवान कृष्ण का कितना रूप वर्णन सुंदर कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सिर के ऊपर मुकुट है, कटि काछनी है, मुरली है, और ऐसे सुंदर रूप के अंदर हमारे सामने आप आइए और ऐसे मेरे मन के अंदर निवास कीजिए। जैसे तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि प्रभु आप एक राम, सीता और हनुमान के रूप में आकर के मेरे मन में बस जाइए, ठीक बिहारी भी एक कृष्ण को कहता है कि आपका सुंदर रूप मेरे मन में आकर के बस जाए। तो मैंने उनके भक्ति की बात आपके सामने पेश की। नीति की भी बात थोड़ी सी जाते जाते मैं आपसे करना चाहूंगा कि कवि ने नीति के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर दोहे अपनी रचना के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं एक तो दोहे ही आपके सामने कहूंगा कि तंत्री नाद कवितर सरसराज रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। देखिए कवि ने कितनी सुंदर और श्रेष्ठ बात हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। तंत्री नाद, जो बजाने के साधन हैं और उनमें से जो झंकार निकलती है, उन तंत्रों के अंदर से जो आवाज निकलती है, यानी वादक कला और कवितरस, कविता का रस, और सरस राग और रति रंग और रति क्रीड़ा, ये सब कुछ इस प्रकार के सांसारिक कर्म है क्या कि अनबूढ़े बूढ़े, जो इसके अंदर संपूर्ण नहीं डूबे, जिन्होंने इसके अंदर पूर्ण रूप से रस नहीं लिया, वो तो डूब गए, यानी उनको इसकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस सबके लिए तंत्रीनाद, कविता और ये सरसराग और रति क्रीड़ा, इन सब के अंदर आपको डूबना पड़ेगा, यानी 100% डूबना पड़ेगा। अगर आप उसमें कम डूबे हुए हैं तो आप डूब गए, यानी आप फेल हो गए उसके अंदर, आप उत्तीर्ण नहीं हुए। तो अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, और जो संपूर्ण सर्वांगों से जो डूब गए उनको उसकी सफलता का रहस्य मिल गया, वे धन्य हो गए, उन्होंने उसको पा लिया। एक जाते जाते आपसे एक दोहे के करके आपसे मेरी बात पूरी करूंगा कि बिहारी ने किस प्रकार से अपनी शिक्षा की बात हमारे सामने कही, नीति की बातें कही है। तो बड़े न हो जे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, और कहत धतूरे सौ कनक तो सोनो घड़ियो न जाए। हाँ, संसार में आप देख रहे हैं कि अभी इस वर्तमान युग में तो एक आडंबर के रूप में सभी लोगों को अपनी बात एक फोकस करके और हाईलाइट करके हम हैं या नहीं, अपने आप को एक उजागर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पर बिहारी ने बहुत सुंदर बात कही है कि बड़े न हों जे गुणन बिन बिरद, व्यर्थ की बड़ाई पाकर के कोई बड़ा नहीं हो सकता। धतूरे का एक नाम कनक, भले ही आप मुंह से कह दीजिए कि वो कनक है, पर उससे कोई गहना नहीं गढ़ा जा सकता। ये इतनी बात कह करके हम बिहारी की बात को भी यहाँ विराम देंगे। आज हमने जो बात की भाई पदम भाई, आज हमने केशव पर बात की, आज हमने घनानंद पर बात की, आज हमने कवि हमारे बिहारी पर बात की। विषय का फलक बहुत लंबा है, हम कम समय में इतनी सारी बात नहीं कर सकते, फिर भी मैं मानता हूँ कि हमने काफ़ी जानकारियाँ दे दी है। अब आपसे मैं बात करूँगा कि थोड़ी बात आप चलते चलते इसका उपसंहार आप कर दीजिएगा। धन्यवाद वैष्णव साहब। जैसा ही रसिक विषय था वैसे ही सुंदर रसिक शैली में आपने बहुत सुंदर बातें की। घनानंद का एक कवित्व मुझे याद आता है तो मैं कह देता हूँ जाते जाते कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों एक ही कवित्व में उन्होंने कितने सुंदर ढंग से वर्णित किया है कि तब तो छवि पीवत जीवत थे,
अब सोचन लोचन जात जरे, तब हार पहाड़ से लागत थे, अब आनी के बीच बहार परे। संयोग और वियोग दोनों का वर्णन एक ही कवित्व में बहुत ही सुंदर ढंग से, मतलब कि एक समय ऐसा था कि जब गले में पड़ा हुआ हार भी पहाड़ के समान लगता था सुजान और उनके बीच में, और अब ये दिन आ गए कि अब दोनों के बीच में कई पहाड़ पड़े हुए हैं। मतलब एक संयोग है, एक दूसरा वियोग है। धन्यवाद वैष्णव साहब, बहुत सुंदर शैली में आपने बातें की। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद।